शिक्षा जरूरी है कि नहीं बच्चों? बताओ कौन बताओ जरूरी है? अब बकरी चलाओगे? बाहर घूमोगे? दूध बेचा की दुकान चला? सबके बता दिया करो। हाँ कल की दुकान के लिए खड़े जाओ तारीफ के क्या नाम है? अरुण। एनर्जेटिक बोलो क्या नाम है? अरुण। अरुण नाटक देखला है ना? नाटक से का समझ में आ रहा है? का सीख बने का सीख समझ में आला न दहेज देवे क्या न दहेज लेवे के। हां और शादी अपन अपने पैसा कम अपने पैसा करे। हां और संविधान के बारे में समझ में आया? पढ़ाई जरूरी है बोला 18 साल के बाद क्या करेंगे? मना टीका और एक तो संविधान नंबर टीका पढ़ के अपन कुछ बन के और ओ भाई बहन वाला दो भाई एक बहन तो जितना अधिकार त्योहार का अपना गत है महीने के बाद तो ये तो के आभास होई कि तोर मम्मी पापा तोरे साथे बहन साथे कोई भेद करतो तो के ज्यादा छूट देतो तोरे बहन के कम छूट देतो तो हम मम्मी पापा से बात करवा ना कि हमके जितना छूट देता वो बहन के छूट नहीं लगता करवा क्या करता करवा ना प्रतिज्ञा कर दवा करवन बा बहन के अधिकार की बात आप ना गुड तारीफ के ठीक और क्या वो और एक और बात है बैठ जा और क्या बोली तुम भी खड़े जाओ पढ़ोगे कि नहीं चलो सलोनी जल्दी खड़े जाओ सलोनी के लिए ताली हो जाए बोलो नाटक क्या समझ में आया? नाटक विषय का जरूरी बताओ पढ़ाई जरूरी है पढ़ाई जरूरी नहीं चाहिए सब बच्चों को स्कूल जाना चाहिए के साथ नहीं जाना चाहिए। हाँ गुड और भाई बहन भेद नहीं होना चाहिए सब लोग बहुत बढ़िया हाँ बहुत बढ़िया यही यही तक क्लास में बोलल जाला तो बोलले से अभ्यास होला लजाल ना जाला और डरल ना जाला कॉन्फिडेंस जानो ना कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास अपने आप से सबसे लेकर क्षमता की संध्या खड़े जाओ तुम भी बोलना है सब बातें बताओ हाँ बैठा बोला तेज बोलिया क्या सीखी हो इसमें सब लोग बताए हैं तो बताओ पढ़ाई पढ़ाई क्या करेंगे पढ़ाई में कुछ बनना है हमको पढ़ना है सीखना है बोलो तेज बताओ बकरी ने चला किया हाँ और क्या करेंगे सर लड़का के जाए खेला फिरना कहाँ ले स्कूले पढ़ेगा हाँ तो पढ़ना बहुत जरूरी है पढ़ाई फोकस करिए आप हाँ हाँ। पढ़ना बहुत जरूरी है काम तो बाद में है हाँ लड़की भी पढ़ रही है मजेदारी पढ़ रही है ठीक है ना डॉक्टर कलेक्टर इलाज लड़का बन देखो इसी विद्यालय में गुरु जो लोग होते हैं सबको बराबर शिक्षा देते हैं लेकिन इसी में से अलग अलग जो जैसा जो मेहनत करता है वो ऐसे पद पे जाता है कोई मास्टर इंजीनियर दरोगा कोतवाल इसी में बैठे हुए हैं लेकिन अभी नहीं पता चल रहा है लेकिन जब पढ़ के जब मेहनत करके जब आगे आएंगे ना तो इसी विद्यालय से लोग उभर के आपके ही बीच से लोग आते हैं ठीक है जोरदार ताली के लिए एक बार हो जाए और गुरु जी के लिए ताली पास गुरु जी बताओ ना नाटक के बारे में कुछ नाटक के बारे में तो हम यही बताएंगे कि मतलब बच्ची और बच्चे में हमको भेदभाव नहीं करना है हाँ जितना बच्चे को हम अधिकार देंगे उतना बच्ची को भी देंगे हाँ जी तभी हम अपने देश को जड़ बना सकते जी बिल्कुल जी तभी देश का हैं अगर हम शिक्षक को अगर ऐसा काम करेंगे तो गांव में आदमी को क्या शिक्षा देंगे क्या बताएंगे कि आप अपनी बच्ची को बाहर भेजिए उसको भी पढ़ाइए वो भी कुछ कर सकते सबके अंदर हर योग्यता छिपी है लेकिन उसको बाहर हमको लाना है मैम अभी नाटक में एक सीन आया था दहेज के ऊपर हाँ तो दहेज के ऊपर आपका क्या विचार है क्या कहना है
मेरा तो ये कहना है भाई कि जो दहेज मांगे तो फिर उसके घर शादी करने की क्या जरूरत क्या जरूरत है? तब वो गरीब इंसान है तभी तो दहेज मांग रहा है। उसके घर में वो सामान नहीं है इसलिए मांग रहा है कि मुझे एसी चाहिए, कूलर चाहिए, मिक्सर चाहिए। हैं? जब वो सक्षम रहता तो नहीं मांगता। सही बात है कि ठीक। लेकिन वो मांगता है और उसकी परेशानी उस लड़की को झेलनी पड़ती है, लड़की की मम्मी पापा को झेलनी हाँ, पड़ती है, पूरे ये तो परिवार सही को झेलनी बात पड़ती है। और जितना बच्ची हमारे पास रहती नहीं टेंशन होता, उनकी शादी करने के बाद ऐसा परिवार मिल जाता तो टेंशन हो जाती है। हाँ सही बात है कि नहीं? हाँ उससे अच्छा तो बच्ची को हम अच्छा पढ़ाएं। जिनको दहेज हाँ। नहीं दिया जा रहा है हमारे मतलब जैसे कानून के जी। दायरे पे, अगर हम देखें तो मतलब हम अपने जीएसपुर थाने में देखें तो दहेज उत्पीड़न का हाँ, 100 फाइलें होंगी सर। हम्म। 2024 की बात मैं कर रहा हूँ। तो जो हमारा संविधान बना है, जो हमारे लोग जो बनाए हुए हैं, तो थोड़ा इस पर वो लोगों का दबाव होना चाहिए। ये सब जैसे मतलब सर जैसे बच्चे आए, हम इनको सुधार नहीं बेटा, आपने जो बड़ माना है जो भी जो इनका बेस है उस बेस पर अगर मैं बताया इनको तो इनको गतिविधि उनको मालूम हो गई। जैसे आपकी बात सुने उनको क्या लगा, ये बच्चे बताते हैं ना हाँ। कि हाँ सर नहीं ये बुरा चीज है, बच्चे को पढ़ना चाहिए। और ये जो कला है, जो नाटक है, जो गीत है, इन्होंने ऑटोमेटिक अपने दिल में लाए। हाँ तो हमारा ही बच्चा उस स्थान पर सर बैठा हुआ है, हमारा ही बच्चा उस स्थान पर बैठा हुआ है। जैसे सर ने बोला कि इसमें ही आईजी है, डीआईजी है, चोर है, मतलब अच्छाई और बुराई दोनों। तो सर इसमें अगर है तो जब हमारा बच्चा उस स्थान पर बैठ रहा है और जब मैं फरियाद लेके जा रहा हूँ कि मेरी बेटी को ऐसा हो गया, तो हमारी फरियाद ही नहीं सुनी जा रही है। हमारी फरियादी नहीं सुनी जा रही है। श्रीमान जी का फरियादी मंत्री जी आ गए और मंत्री जी के द्वारा हम भी मारे गए, हमारी बच्ची भी मारी गई, हम भी मारे गए और हमारे साहब मारे हैं आज ये सोरी परी हो गए कुर्सी भी नहीं। जी सर। तो ये तकलीफ होता है, वही चीज ये हमारे तकलीफ होता है। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे आज छिपे हैं इनको जागृत किया जाए और जो मंत्री है ना साहब उनको हटा दिया जाए। बिल्कुल गुड, जो पैरवी करें उनको हटा दिया जाए। सिद्धांत है बिल्कुल। मैं श्रीमान जी देखता हूँ एक छोटी सी एप्लीकेशन अगर थाने में पहुंचती है तो सभासद जी आ जाते हैं, क्षेत्रीय पंचायत ही आ जाते हैं। अरे भैया आप अगर इतने महान हो तो उनके क्या क्यों वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। मेरे भाई के बीच में बैठ करके दोनों सबमिट करो ना, मेरे क्षेत्रीय प्रधान, क्षेत्रीय सदस्य। हाँ? लेकिन उनकी दलाली के लिए हम चलेंगे नहीं, एसपी साहब की हम चले, उनकी दलाली करें, उनको हम दे। इससे सर जी हमारा और विकास और मानवता सर हम लोगों का और ये संविधान जो कर रहे हैं ना, संविधान हमारा पूरा फलित है। हर व्यक्ति का संविधान है। संविधान बहुत आजादी के तरह से, आजादी के तरह से जीने के लिए संविधान बना है। लेकिन सर हम मजबूर हैं, हमारा संविधान सुना ही नहीं जा रहा है। श्रीमान जी संविधान जानते हैं, संविधान जी की यह सुना ही नहीं जा रहा है। नहीं, चार लोग नहीं यार तुम बेवकूफ हो, तुम हटो, तुम्हारी बात नहीं है। वो तो मंत्री जी सांसद जी क्यों बोले क्या कहा? इसीलिए सर ना लोग अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे तो कुछ लोग संवाद तो करेंगे। जी, तो आज सर संवाद हम कर रहे हैं लेकिन हमारा संवाद सुना नहीं जा रहा है। लेकिन एक चीज और है सर, कि अगर हम आज आज़ाद हुए 75 साल हो गया है, लेकिन अभी देश के लोग संविधान के बारे में नहीं जानते हैं। ये तो सत्य बात है। तो मतलब ये हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे जो सिस्टम है ना, सरकारी तंत्र जो है उसमें कहीं कमियां है, उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा कि वो कमियां कहाँ है। कि हमारे लोग 75 वर्ष हो गया, हम आज 75वीं जयंती मना रहे हैं, लेकिन जिससे संविधान से हमारा देश चला, लेकिन उसी के बारे में हम नहीं जानते हैं। नहीं जाने तो यही कारण तो वो कारण क्या है, उसको ढूंढना जरूरी है सर। वो कारण सर वही ना कि हम निरीह बन गए, वही ना बस इसीलिए हम लोगों का ये, इसीलिए हम लोग आए हैं। हम देखिए, हम गांव, चट्टी चौराहे, स्कूलों, विद्यालय में हर जगह जाते हैं हम लोग। देखिए आपकी बात तो मैं पता, भगवान आप लोगों को बहुत लंबी उम्र दे और जो आप लोगों से ज्ञान प्राप्त हो रहा है सर वो सार्थक हो रहा है, निरर्थक नहीं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जो आपकी गीतें हैं, जो कड़ी है मां सरस्वती और आप लोगों को ऊंचा स्थान दे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और आपकी हर कड़ी पर दुख है सर, समझने वाले के लिए
हाँ समझने वाले व्यक्ति के लिए या बच्चों के लिए हर कड़ी में वो दुख है। जो आप लोगों ने बोला सर, ऐसा नहीं समाज का जो आईना है ना, जो आईना है उस हर कड़ी में सर जी दुख है, दुख है। भगवान करे आप लोग और आए हमारे यहाँ, थोड़ा और हमारे बच्चे को जागृत करे, हमारे स्टाफ को जागृत करे सर, हमारे अंदर जो जागरूकता हो, जैसे अंदर हो, जैसे आप लोगों की मान लीजिए ये नाटक असेंबली, तो हमारे दिमाग में बैठे बैठे वीडियो बनाना, दिमाग में कैच कर रहा था कि इस तरीके से हम कुछ बच्चे को तैयार करके नाटक करवाएं। बहुत अच्छा। हाँ यही हमारी सफलता होगी। यही, हाँ वो हमारी सार्थक। हमने कहा कि हम सार्थक हैं। हाँ सर, वही बात होती है। हम लोग का जहाँ तक सपोर्ट रहेगा नंबर दीजिएगा, बुलाएंगे हम लोग उपस्थित। हाँ सर, जरूर हम आपका नंबर लेके जाएंगे। और जो भी आप किए, बच्चे किसी का दबाव नहीं बेटा, आप लोगों को सर जी जो भी गीत और जो भी बताए नाटक करके, क्या आप दिल से बताओ आप लोगों को अच्छा लगा? नहीं बोलना बेटा, हाथ उठा के बोलना अच्छा लगा। तो हमें अच्छे लोगों को जरूरत है कि बीड़ी पीने वाले की जरूरत है? गंदे के साथ हम नहीं रहोगे? तो आप लोग विनम्रता करिए कि सर जी फिर आप लोग हमें एक बार और दरसाज हम लोगों के बीच में दीजिए। आप लोग सर जी से विनम्रता करिए कि सर मैं विनम्रता करता हूँ कि आप मुझे एक बार अवश्य फिर अवसर यहाँ प्रदान करें। जरूर जरूर, हम जरूर आएंगे। हम लोग आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग कम से कम शिक्षा की तरफ आकर्षित हो और पूरी ईमानदारी से। देखिए स्कूल आना जाना शिक्षा नहीं होता है। स्कूल आप आ गए और घर चले गए, ये शिक्षा नहीं है। आप लक्ष्यात्मक किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा को पूरी ईमानदारी के साथ ग्रहण करिए, ताकि आप उस मुकाम पर पहुंचे, तभी जाके सार्थक होंगे और इस देश में सौहार्द होगा। अपने अधिकारों को जानेंगे, अपने मूल्यों को जानेंगे। जैसे बेटा 1 मिनट खड़े हो जाओ, सर जी के सामने आप बताओ, तुम लोग बैठो, अरुण खड़ा होगा।